जोधपुर में AFI-RNWRIU के आह्वान पर विमुद्रीकरण के विरोध में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन कार्यशाला शाखा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें केंद्र सरकार द्वारा विमुद्रीकरण के नाम पर रेल संपत्तियों को बेचे जाने के खिलाफ विरोध जताया। पर आज पूरे देश के अंदर विमुद्रीकरण दिवस मनाया जा रहा है। वो विमुद्रीकरण दिवस हम इसलिए मना रहे हैं, भारतीय रेल न केवल अपने देश का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा उपक्रम है और 1953 के अंदर जब भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी और पहली गाड़ी बॉम्बे से पूना 53 किलोमीटर की दूरी के अंदर चलाई गई थी, उस समय हमारे लोगों की यह सोच थी कि रेल देश का सेवा करने का सबसे बड़ा उपक्रम हो और आज तक हम उसके अंदर बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। लेकिन वर्तमान सरकार की मंशा ये है कि भारतीय रेल को हम 100% PPP मोड के ऊपर निजी हाथों में दे दें। अभी हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने संसद में डिबेट के दौरान ये अपने बयान दिए कि हम 400 रेलवे स्टेशन, 90 पैसेंजर गाड़ियाँ, 1400 किलोमीटर ट्रैक, 265 जो हमारे गुड्स शेड है, जहाँ पर कारखाने कह सकते हैं, डीजल शेड है, 741 किलोमीटर का जो कोंकण रेलवे का जो रूट है। कोंकण रेलवे अपने आप के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रेलवे है और एक एग्जाम्पल है। देखने के लोग वहाँ पर कोंकण रेलवे जाते हैं। 4 हिल स्टेशन, शिमला कह दें, कालका कह दें, न्यू जलपाईगुड़ी कह दें, इस प्रकार के स्टेशन जहाँ पर विदेशी पर्यटक आते हैं और भारतीय रेलवे को बहुत इसकी आय होती है। और अभी भारत सरकार फ्रेट कॉरिडोर के नाम पे एक ट्रैक बना रही है, उसके अंदर भी 673 किलोमीटर का ट्रैक उनको देने का मानस बना रखा है। साथ ही साथ ये बात यहाँ समाप्त नहीं हो जाती। रेलवे के बड़े बड़े स्टेडियम, दिल्ली का जर्नैल सिंह स्टेडियम जो अपने आप के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्टेडियम है, जोधपुर का भी हमारा सेकंड रेलवे का जो ग्राउंड है वो भी कंटेनर डिपो को पिछले लंबे समय से दे दिया है। तो ये तमाम बातों को लेकर सरकार की मंशा है कि आने वाले 2 सालों के अंदर 1,53,492 करोड़ रुपए की आय रेलवे की इस प्रकार बेशक कीमती ज़मीन, बेशक कीमती ट्रेनें निजी हाथों के सौंप कर देने का मानस बनाया है। हम ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के सिपाही इस बात का पूर्ण जोर विरोध करते हैं और आज पूरे देश के अंदर ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के आह्वान पर जगह जगह हम प्रदर्शन कर गेट मीटिंग के माध्यम से सरकार की इस श्रमिक विरोधी नीति का विरोध कर रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम राजनीति करते नहीं हैं और नहीं हम राजनीति में विश्वास करते हैं। और यदि कोई ये बात दिमाग में ठान ले कि रेल कर्मचारियों को राजनीति करने नहीं आती, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। हम राजनीतिक कोख से पैदा नहीं हुए, लेकिन यदि कोई हमारे भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करे, भविष्य को समाप्त करने का काम करे, जो हमको सुविधाएं मिल रही है उसको ख़त्म करने का काम करे, जो सुविधाएं मिल रही है उसको कटौती करने का काम करे, तो निश्चित तौर पर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन पूर्व में सशक्त प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को चुनौती देने का काम किया। 79 के अंदर देश में इमरजेंसी लगी, हालात बदले, सरकार बदली, चौधरी चरण सिंह जी को देश का प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। देश के रेल मंत्री उस समय प्रोफेसर मधु दंडवते जी बने और रेल कर्मचारियों को बोनस मिलने का काम हुआ। तो हम इतिहास दोहराने में भी पीछे नहीं रहेंगे। मैं आपके माध्यम से वर्तमान सरकार की अगुवाई करने वाले प्रधानमंत्री जी, देश के फाइनेंस मिनिस्टर से यही आग्रह करेंगे कि रेल कर्मचारियों के भविष्य के साथ में नहीं खेले। भारतीय रेलवे के अंदर आज सेफ्टी से जुड़े हुए करीब 1.5 लाख से ज़्यादा पद रिक्त पड़े हैं, उनको भरने का काम करें। आज रेल कर्मचारी
जितना प्रेशर के अंदर काम कर रहा है, मैं समझता हूँ देश का कोई भी मजदूर वर्ग इतना प्रेशर में काम नहीं कर रहा होगा। डिफेंस के लोग अपनी सेवा छोड़कर रेलवे में आते हैं। उन्होंने कुछ समय तक गेटमैन का काम किया, लेकिन वो देश के डिफेंस की सेवा से भी रेल का काम भारी मानते हुए यहाँ से भी वो गेटमैन का काम बीच में ही छोड़ के चले गए। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे रेल कर्मचारी 24 ही घंटे कार्य करते हैं जब रेलों का संचालन सुरक्षा के पूर्ण होता है। हमारे स्टेशन मास्टर ले लीजिए, चाहे हमारे ट्रैकमैन साथी ले लीजिए, चाहे हमारे इलेक्ट्रिक के साथी ले लीजिए, चाहे हमारे मैकेनिकल के साथी ले लीजिए, हर कैटेगरी का इस भारतीय रेलवे के अंदर इस देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल है। भारतीय रेलवे के अंदर लगभग 748 कैटेगरियाँ विद्यमान है और 741 कैटेगरियाँ एक साइकिल की चेन की तरह काम करती है। जब रेलों का संचालन सुरक्षा से समयबद्धता के साथ होने के कारण देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, इसमें रेल कर्मचारियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत भयंकर रोल है। ऐसे निष्ठावान कर्मचारियों के, ऐसे कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों के अधिकारों का हनन करना सरकार की बहुत बड़ी भूल होगी। हम आपके माध्यम से सरकार से यही कहना चाहते हैं, जो सरकार ने पीपीपी मोड का जो मानस बना रखा है, जो निर्णय लिया है, इसको बदलने का काम करें। अन्यथा तमाम रेल कर्मचारी अपने अधिकारों को, इस भारतीय रेल को, देश को बचाने के लिए किसी प्रकार का भी कदम उठा सकता है, जिसकी जवाबदारी वर्तमान सरकार की होगी। जय हिंद, जय भारत।